नमस्कार, मेरा नाम है समीना शेख और मैं हूँ टाइम्स नाउ नव भारत पर। मेरे साथ में आज है विप्रा मेहता, जो कि मिस कॉस्मो इंडिया 2025 का टाइटल जीत चुकी है और अब मुड़ रही है एक नई जर्नी की तरफ, मिस कॉस्मो 2025 के लिए। तो आइए उनके साथ में बात करते हैं और जानते हैं इस जर्नी के बारे में। वेलकम ऑन टाइम्स नाउ नव भारत विप्रा। मेरे ख्याल से आप ये पहली यानी मिस डीवा की तरफ से पहली कंटेस्टेंट है जो मिस कॉस्मो 2025 के लिए जा रही है। तो अपनी जर्नी के बारे में कुछ बताइए और कैसे आपने इस तरफ अपना रुख मोड़ा है। तो जब अपन पहली की बात करते हैं वो हमेशा स्पेशल रहता है, क्योंकि वो जो लेगेसी सेट करता है वही पीछे वाले फॉलो करते हैं। तो मैं बहुत खुशगुजार हूँ कि मुझे ये मौका मिला कि मैं लीवा मिस डीवा की तरफ से पहली कैंडिडेट हूँ जो इंडिया को रिप्रेजेंट करने जा रही हूँ। अगर मैं अपनी जर्नी की बात करूँ तो ये काफ़ी रोमांचक भरी रही है। काफ़ी सारी कठिनाई, काफ़ी सारे सुख दुख पीड़ाएँ सब आई है, बट मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि अगर ज़िंदगी सीधी होगी तो वो आखिर ख़त्म हो जाएगी। तो ये पूरी ऊपर नीचे थी, जितने भी अप्स डाउन्स आए मेरी ज़िंदगी में, जिन्होंने मुझे सक्सेस फेलियर दोनों के बारे में समझाया कि क्या होता है। अगर हम सक्सेसफुल हो जाए और हमने फेलियर का टेस्ट नहीं लिया है तो आपकी सक्सेस थोड़ी इनकम्प्लीट है। और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं पैजेंट में आने से पहले 6 बार फेल हुई पैजेंट के लिए। तो हर बार जब मैं पैजेंट में जाती थी मैं सीखती थी कि थोड़ा और हम ये कर सकते हैं, थोड़ा और ये कर सकते हैं। और इस साल जब मुझे ये मौका मिला तो मुझे लगता है कि मैं पूरी तरीके से तैयार थी इस क्राउन को, इस सक्सेस को लेने के लिए। तो भगवान मेरा पेशेंस टेस्ट कर रहे थे, बट शायद मैं उस पर खड़ी उतरी। तो मैं बहुत ही ग्रेटफुल हूँ इस बात के लिए। 6 बार पैजेंट में यानी आना और यानी 6 बार में यानी कहीं ना कहीं आपने उस मुकाम पर आप नहीं पहुंचे, लेकिन 6ठी बार तो आप ज़रूर पहुंच गए वहाँ पर। ये भी काफ़ी यानी कठिनाई वाला जर्नी होता है। आई मस्ट से दैट इतना आसानी से तो वहाँ पे ब्रेक नहीं मिलता है, पर कहीं ना कहीं 6ठे अटेम्प्ट पर आपने खुद की एक जर्नी बना ली है। अब इस जर्नी के बारे में बात करें तो एक तो वो हो गया कि आप जर्नी का हिस्सा ज़रूर बन गए, पर आपने जीता भी ये क्राउन को। उस मोमेंट पर आपके ख्याल में क्या आ रहा था, उसके बारे में अगर आप कुछ बता सकते हो। आपके पेरेंट्स ने कैसे फील किया इसके बारे में? अनफॉर्चुनेटली मेरे पेरेंट्स फिनाले देखने नहीं आए थे। मेरी मॉम ने कहा अगर मैं आऊँगी हर बार की तरह कि तो तू नहीं जीतेगी, तो इस बार हम नहीं आते हैं। बट फॉर्चुनेटली मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स, मेरे खुद के गुरु वहाँ थे जो मेरे लिए प्रे कर रहे थे, और मेरे पेरेंट्स टीवी पे देख रहे थे, वो प्रे कर रहे थे कि इस बार सबकी मेहनत रंग लाए। और जब मेरा नाम अनाउंस हुआ तो अगर आप वो वीडियो देखोगे तो आपको लगेगा आई एम इन शॉक। मुझे नहीं लगा था कि मैं जीत रही हूँ, क्योंकि आप इतनी बार कोशिश कर कर के आते हो और आप थक जाते हो कि होगा कि नहीं होगा, बट बिलीव था। बट वहाँ जब आप खड़े हो तब आप बहुत न्यूट्रल फेस पे खड़े हो कि चलो हो जाएगा। बट फॉर्चुनेटली मेरा नाम आ गया, और जैसे ही उनने मेरा नाम पुकारा मैं फुल शॉक में थी। बट मैं आगे आई, मैंने क्राउन लिया, मेरी टीम की तरफ देखा, वो बहुत खुश थे। और पहली चीज़ जो मेरे दिमाग में आई वो था खाना, क्योंकि मुझे याद है मैंने 3 महीने स्ट्रिक्ट डाइट करी थी, विच इज़ लाइक कीटो डाइट, जिसमें आप सॉल्ट शुगर नहीं खाते हैं, चपातीज़ नहीं खाते हैं। और तब बस मैं अपनी जो जीत थी उसको खाने के साथ थोड़ा सा शेयर करके बांटना चाहती थी। और यही जो जर्नी रही है वो सब एक ही टाइम में, एक ही फ्लैशबैक में मुझे याद आ गई कि कहाँ मैं पैदल चल के आती थी, कहाँ मैंने इतने रिजेक्शन पाए, कहाँ मैं डरती थी कैमरे पे आने से। क्योंकि जब आप एक्टिंग करते हो तो आप एक रोल में होते हो, आपका एक किरदार होता है, तो थोड़ा इजी हो जाता है। बट जब आप खुद को रिप्रेजेंट कर रहे हो कैमरे के सामने तो यू हैव टू बी लाइक ऑथेंटिक। तो वो जो जर्नी थी एक एक्टिंग, एक किरदार से लेके खुद को बताने की कैमरे के सामने, वो सब याद आया मुझे। तो बस मैं खुश थी, मुझे और कोई फीलिंग नहीं आ रही थी। आई वाज लाइक कि हो गया, अभी नेक्स्ट चैप्टर पे जाएंगे। उदयपुर एक स्मॉल टाउन के इससे जाना जाता है और आप उदयपुर से हो, पर साथ में आपका एक इंटरेस्ट हमें पता चला है कि आपको चाय पीना काफ़ी पसंद है। तो आप चाय पर क्या चर्चा करना पसंद करते हो?
चाय पे कोई भी चर्चा हो सकती है। एक बहुत छोटा सा डायलॉग है कि 2 कप चाय और हम तुम भी एक अच्छी डेट हो सकती है। तो वहीं से मुझे चाय के बारे में जानने की बहुत खुशी हुई। अलग अलग तरीके की चाय होती है, मैंने सारी ट्राई कर रखी है। मुझे लगता है कि चाय मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा किरदार निभाती है जिससे मुझे बहुत खुशी मिलती है। मुझे खाना मत दो, मुझे कुछ भी मत दो, बट मुझे 1 कप चाय मिल जाए तो आई विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन ऑन द अर्थ। तो चर्चाएं तो काफ़ी सारी कर सकते हैं, काश चाय होती तो कर लेते। और इसीलिए शायद से मुझे विप्रा ने आते बराबर यही पूछा कि क्या आपने चाय चाय पी ली है। तो आई थिंक ये आपका कहीं ना कहीं बहुत ही इंटरेस्ट है चाय में। हाँ। पर इसके अलावा एक और एक इंटरेस्ट आपका पता चला है कि फैशन डिजाइनिंग में काफ़ी आपने इंटरेस्ट रखा है। Yes. कभी आपने खुद के लिए कभी कुछ ऐसा आउटफिट डिज़ाइन किया है? अगर उसके बारे में कुछ बता सकते हो आपकी जनता को। खुद के लिए काफ़ी सारे डिज़ाइंस किए, बट मैं नवरात्रि को बहुत फॉलो करती हूँ। तो आई यूज़ टू मेक 9 क्लोथ्स फॉर माई नवरात्रि एंड मैं बस वही पहन के जाती थी और खुश हो जाती थी। बट जब मैंने रियल में फ़ैशन डिज़ाइनिंग पढ़ी तब मुझे पता पड़ा कि बहुत सारी चीज़ें होती है फ़ैशन में जो हम देखते हैं, उसके अलावा एक और वर्ल्ड चल रही है जिसके लिए हम स्ट्रगल करते हैं। तो बस यही इनिशिएटिव है छोटा सा मेरा कि मैं एक लेबल खोलूँ, एक जगह बनाऊं ऐसी जहाँ जो भी वुमेन अंदर आए मेरे स्टोर के वो खुश होके जाए। एक छोटी सी चीज़ है जो मैं करना चाहती हूँ। और नवरात्रि की आप जैसे बात करते हो कि नवरात्रि के लिए आप स्पेशली यानी एक आउटफिट डिज़ाइन भी करते थे, तो कहीं ऐसे मौके रहे जब आपको ऐसे लगा कि शायद से आप संजय भंसाली के फिल्म में एक किरदार निभा सकते हो नवरात्रि के ओकेजन पर? क्यों नहीं, मैनिफेस्टेशन कभी भी काम आ सकती है। तो मैं तो बस यही चाहूँगी कि वो ये इंटरव्यू देखे और मुझे उनकी नेक्स्ट मूवी में ले ले। बट अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं अपने हार्ड वर्क से ज़रूर वहाँ तक पहुँचूँगी और आपके साथ ज़ूम टीवी के साथ ये इंटरव्यू वापस दूँगी जब मैं मूवी कर रही होंगी। उदयपुर की बात करें तो उदयपुर में कहीं ऐसी शख्सियत आते हैं अपनी शूटिंग करने के लिए, फिल्मों के सेट के लिए, यानी कहीं वहाँ पे शूटिंग होती है। संजय लीला भंसाली की फिल्म की भी कभी ऐसा रहा है कि आपके जब आपने यानी आपके ग्रोइंग अप डेज में कभी ऐसे शूटिंग सेट पर आप गए हो या कभी आपने कुछ देखा हो या ऐसी कुछ यानी ऐसी कुछ मेमोरी रही कि जहाँ पे आपने ऐसी मिन्नत या मन्नत की होगी कि मुझे जाना है वहाँ पर? मिन्नत मन्नत तो दोनों ही करी है, बट ग्रोइंग अप मैं हमेशा इंडस्ट्री के अंदर ही थी। मैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम कर रही थी। जैसे मैंने बताया कि मैंने 7 मूवी करी है, 2 सीरियल और 1 हिंदी मूवी। तो मेरा पूरा बचपन सिर्फ कैमरे के सामने चला गया और उसके बाद मैंने पढ़ाई की तरफ अपना रुख मोड़ा और मैंने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, फैशन डिज़ाइनिंग और फैशन डिज़ाइनिंग करते करते मुझे लगा कि मुझे पैजेंट करना चाहिए। तो फिर मैं पैजेंट वर्ल्ड में आ गई। इन सभी चीज़ों के बीच में हम एक चीज़ भूल गए हैं, वो है मेरा डांस। क्योंकि डांस मेरे लिए जैसी चाय है वैसे मेरे लिए मेरा डांस है। मुझे जितनी खुशी चाय पी के होती है उतनी ही डांस करके होती है। तो मैं सुपर इंडिया, ये IGT इन सब में टॉप 100 तक आती थी और मुझे बहुत खुशी होती थी। मतलब मैं सिर्फ वहाँ जीतने के लिए नहीं गई थी, मैं अपनी खुशियाँ बांटने गई थी और मैं इस बात के लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मैं सारी खुशियाँ बांट के आई हूँ। आज भी जब मैं दुखी होती हूँ, आज भी मुझे ऐसा लगता है कि कोई कठिनाई है मेरे जीवन में या मेरे से सॉल्व नहीं हो रही है कोई प्रॉब्लम, तो मैं थोड़ा डांस कर लेती हूँ, मेरा माइंड रिलैक्स कर लेती हूँ और उसी के बाद मैं काम की तरफ वापस अपना रुख मोड़ लेती हूँ। और आपने ये कहीं ना कहीं कहा भी है कि डांस आपके लिए एक थेरेपी के जैसे काम करता है। कौन सा ऐसा सॉन्ग है जो आपको इंटरेस्ट करता है? कौन सा ऐसा जॉनर है, कौन सी ऐसी म्यूजिक है जो आप पसंद करते हो? कोई भी सॉन्ग ले लो, मुझे तो खुशी ही देता है। बॉलीवुड के जितने भी सॉन्ग होते हैं उससे मुझे पॉजिटिविटी आती है, उससे मुझे हैप्पीनेस फील करती है। बट अगर मुझे सिर्फ एक सॉन्ग चूज़ करना पड़े, वो जो शाहरुख खान का गाना, अभी एकदम आपने पूछा तो मेरे दिमाग से स्लिप हो गया, बट जो भी मैं चाहूँ वो मैं बन जाऊँ, दैट वाज द सॉन्ग दैट आई लव। बिकॉज शाहरुख खान ने उस टाइम मैनिफेस्ट किया था कि पूरी दुनिया उसके कदमों के नीचे आ जाए। शायद आने वाले सालों में मैं भी यही प्रे कर रही हूँ कि ऐसा कुछ हो जाए तो मैं आपके साथ वापस एक छोटा सा इंटरव्यू कर पाऊँ। बस इतना सा ख्वाब है। बस इतना सा ख्वाब है। पर विप्रा जाते जाते मुझे आपको ये भी कहना है कि
एक इंजीनियर के जर्नी पर आप थी, वहाँ पे पढ़ाई कर रही थी और वहाँ से आपने जो पूरा मॉडिफिकेशन किया है कि आपने एक्टिंग भी कर ली है, एक्टिंग से आप पैजेंट्री वर्ल्ड में भी हो और आपने डिज़ाइनिंग में भी किया है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो आपने स्कोप बहुत चीज़ों के ओपन रखे हैं। आप आपकी जर्नी को आगे कैसे लेके जाना चाहती हो? मैं जो मेरी एक्टिंग स्किल्स है उसको एक परफॉर्मेंस बनाना चाहती हूँ। जहाँ भी मैं एक्ट करूँ, चाहे वो 2 सेकंड का हो, चाहे वो पूरी मूवी में हो, मैं उसे अपनी जी जान, अपनी मेहनत से पोर्ट्रे कर पाऊँ। और साथ ही साथ ऐसा नहीं है कि मुझे सिर्फ एक्टिंग करनी है, बट मुझे लोगों के लिए भी बहुत कुछ करना है। तो मैं जो अपना इनिशिएटिव है गार्डियंस ऑफ द लेक, या आप झील संरक्षण बोल लो उसको, उसे भी अपने साथ रखना चाहूँगी। और जो मेरी ख्वाहिश है, जो मेरा पैशन है लड़कियों की तरफ, कि वो खुश रहे, वो जो भी पहने उसमें उन्हें कॉन्फिडेंस, खुशी मिले, तो वो लेबल ज़रूर मैं खोलूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। और जैसे कि जाते जाते ये एक लास्ट क्वेश्चन मुझे आपसे ये भी पूछना है कि मिस कॉस्मो 2025 जो है, इनका एक एजेंडा होता है और वो है कि इनिशिएटिव, ऐसे जो सोसाइटल इनिशिएटिव को सपोर्ट करें और उसके बारे में बात करें। तो आपके इनिशिएटिव के बारे में ज़रा बताइए कि आपने इस इनिशिएटिव को क्यों चुना और ये इनिशिएटिव को, ये प्रोजेक्ट को आपने कैसे आगे लेकर गए? तो जैसे आपको पता है मैं उदयपुर से आती हूँ, वो झीलों की नगरी है। तो जब हम झीलों की बात करते हैं तो स्वच्छ ही अच्छी लगती है, बट बचपन में वो सारी बहुत ही साफ़ सुथरी थी। बट धीरे धीरे वहाँ मैंने कचरा देखना, पोल्यूशन देखना, इवन जो बोट्स चलती है उनका जो ऑयल आता है बाहर, उनसे उन्हीं लेकों को, उन्हीं झीलों को ख़राब होते हुए देखा। तो जो सुंदरता आपने देखी है, आप हमेशा चाहेंगे कि आपका जो फ्यूचर जनरेशन आ रही है वो भी वही सुंदरता देखे। तो वहाँ से मेरा जो इनिशिएटिव है, जो हम इम्पैक्टफुल ब्यूटी की बात करते हैं, झील संरक्षण चालू होता है। अकेली मैं नहीं, पूरा मेरा उदयपुर, वहाँ के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, कॉलेजेस हैं, लग्जूरियस होटल्स बोल सकते हैं हम, उन सब ने अपना अपना योगदान दिया। और उनके योगदान से ये जो इनिशिएटिव जो छोटा सा था वो सभी के समक्ष बहुत बड़ा बन चुका है। और मेरी बस छोटी सी ख्वाहिश है कि जो मैं उदयपुर को देखना चाहती हूँ वो तो मैं ज़रूर देख के रहूँगी, बट जो दूसरी सिटीज़ है झीलों के आसपास, उनको भी मैं साफ़ स्वच्छ कर पाऊँ। और देखते हैं ये कहाँ तक जाता है। शुक्रिया इतने अच्छे इंटरेक्शन के लिए, इतने अच्छे इंटरव्यू के लिए। पर मैं ये भी चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं ये जो कॉन्टेस्ट है आप जीतो और इंडिया का नाम रोशन करो। तो थैंक यू सो मच फॉर सच अ लवली इंटरेक्शन एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू एंड नमस्ते। थैंक यू सो मच।